आज हम बात करेंगे प्रीमियम फास्ट बॉलिंग के बारे में। शहनशाह अफरीदी ने जब जरूरत पड़ी है इसने कोई विकेट आपको नहीं लेके दी। सही है। सही कह रहा है बंदा। बुमराह की यॉर्कर एबिलिटी बहुत जबरदस्त है। स्लो बॉलिंग वेरिएशन उसके पास बहुत जबरदस्त है। जसप्रीत बुमराह के बिल्कुल 4 ओवर भैया, तो आप यही बिल्कुल। समझो कि डर के ही निकालने हैं पाकिस्तान ने। पाकिस्तान जो कि पेस में बहुत ज्यादा अच्छा है, वो पेस में ही मार ना खा जाए। पाकिस्तान जो है वो 16 ओवर खेलेगा और इंडिया को 20 ओवर में वो खेलना होगा। जी बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल बॉलिंग भैया। अगर आप कंपेयर करें ना इंडियन बॉलर के साथ तो वो मेरा नहीं ख्याल कंपैरिजन इसको। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जसप्रीत बुमराह और शहनशाह अफरीदी के बीच देखने वाले हैं कि एशिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज कौन है। और दोस्तों ये सब हम जानेंगे पाकिस्तानियों से। दोस्तों जसप्रीत बुमराह जो है ना वो शहनशाह अफरीदी से बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं। दोस्तों जसप्रीत बुमराह जब स्टार्टिंग के ओवर डालते हैं तो भैया बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। दोस्तों जसप्रीत बुमराह यॉर्कर भी डालते हैं और भैया स्टार्टिंग के ओवरों में विकेट भी निकालते हैं। दोस्तों जब जसप्रीत बुमराह मतलब लास्ट के ओवर डालते हैं ना तो वहां पर उनकी गेंदबाजी और भी जबरदस्त हो जाती है। वहीं जो शहनशाह अफरीदी जो हैं वो अपनी टीम के लिए बहुत ही मतलब दमदार गेंदबाजी करते हैं और पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन गेंदबाज शहनशाह अफरीदी हैं। दोस्तों शहनशाह अफरीदी जो है ना वो स्टार्टिंग के ओवर तो बहुत ही जबरदस्त डालते हैं, वो भी स्टार्टिंग में विकेट निकाल देते हैं, परंतु लास्ट के ओवरों में है ना शहनशाह अफरीदी पिटते हैं। मतलब वो जो मतलब बेहतरीन गेंदबाजी करनी चाहिए ना वो उनसे हो नहीं पाती है। तो दोस्तों मुझे तो लगता है कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो शहनशाह अफरीदी से बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं और बेहतरीन भी हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखने वाले हैं, उनका इन दोनों प्लेयरों पर क्या कहना है आज हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन। आज हम बात करेंगे प्रीमियम फास्ट बॉलिंग के बारे में। एक तरफ आती है जी शहनशाह अफरीदी जिनको हम लोग कहते हैं कि वो स्टार्टिंग ओवर के गेमर है। दूसरी तरफ आ जाते हैं डेथ ओवर के किंग जसप्रीत बुमराह। कंपैरिजन हमेशा से इनका होता आ रहा है, बहुत सारे लोग इनके बारे में बात करते हैं भाई यहाँ पर पलड़ा भारी है या फिर वहां पर पलड़ा भारी है। आज सर से बात करेंगे भाई एक्चुअली अगर हम लोग ग्राउंड रियलिटीज में देखें एशिया कप हमारे सर पर है। इंडिया और पाकिस्तान का हम लोगों को मुकाबला देखने को मिलेगा 14 सितंबर को। ओवरऑल क्या होने वाला है अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन की बात करें शाहीन वर्सेस बुमराह, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से दोनों का कोई खास कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की अगर थ्रू आउट द पिछले इयर्स में देखे ना तो उसकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, चाहे एशिया हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या जो भी हो, ठीक है, तो उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो अगर पाकिस्तान की बात करें, शहनशाह अफरीदी ने जब जरूरत पड़ी है इसने कोई विकेट आपको नहीं लेके दी। सही है। तो बहुत सही कह जसप्रीत रहा है, बुमराह बिल्कुल। ये है कि आपको विकेट लेके देखता है, मतलब मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में वो विकेट निकाल लेता है। राइट। तो आपको क्या लगता है इस दफा जो अपर हैंड होगा, जो बॉलिंग का प्रेशर होगा वो इंडिया की तरफ से ज्यादा होगा या फिर पाकिस्तान की तरफ से? क्या इस पे क्या ओपिनियन है? डेफिनेटली इंडिया की तरफ से ज्यादा होगा, क्योंकि उनके पास एक तो फास्ट बॉलर अच्छे हैं और साथ में उन्होंने स्पिन भी बड़े मतलब आला किस्म के डाले हैं। राइट। वरुण चक्रवर्ती हो गया, कुलदीप हो गया, ये सारे जो है ना मतलब टॉप लेवल के स्पिन है। और फास्ट भी अगर फास्ट इनको हेल्प नहीं करेंगे तो स्पिन जो है ना वो अपना अटैक शुरू कर देंगे। मेरे ख्याल से इनके लिए परफेक्ट जो है ना स्क्वाड मौजूद है और पाकिस्तान के पास इस तरह का स्क्वाड नहीं मौजूद। तो बहुत यानी सही कह रहा है कि ये वाली पाकिस्तान और इंडिया की जो हम लोगों को एक बिगर टूर्नामेंट के अंदर नजर आएगी परफॉर्मेंस, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इस चीज के अंदर डाउटेड है कि भाई कहीं शाहीन का स्टार्टिंग ओवर्स में स्पेल चलेगा या नहीं। जसप्रीत बुमराह का क्योंकि तो चलेगा ही चलेगा। जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर तो आप यही समझो कि डर के ही निकालने हैं पाकिस्तान ने। बिल्कुल तो सही कह रही है बहन थोड़ी जी। हालात जो है वो डर के माहौल नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको शहनशाह अफरीदी विकेट लेके देगा, वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह उसका स्पेल जाता है। Right. मेरे ख्याल से स्टार्टिंग क्योंकि न्यू बॉल होती है वो थोड़ी सही जो है ना उसके ओवर चले जाते हैं। ठीक है। उसकी बनिस्बत जसप्रीत बुमराह जो है ना वो बाकी में 4 ओवर जो है ना आप मतलब जायज समझे, वो 3-4 की एवरेज से वो इस तरह निकल रहे होते यानी हैं। कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो 16 ओवर खेलेगा और इंडिया को 20 ओवर में वो खेलना होगा। जी बिल्कुल इस तरह। ये तो आप मतलब फास्ट बॉलर की दोस्त बात सही कर रहे हैं कह ना, रहे हैं वो आपकी स्पिन बात। भी है साथ में, Yes. तो वो और ही मुश्किल आप कर अक्षर देंगे। पटेल को देख ले, उसने बहुत बहुत एक की रोल प्ले किया था अगर हम लोग बात करें पिछले टूर्नामेंट्स में। जी बिल्कुल, वो मतलब इंडिया के पास ऑलराउंडर है। वो मतलब उसने हर मुश्किल वक्त में इंडिया को जो है ना विद मुश्किल बैट एंड बॉल सर्व किया है। बैट एंड बॉल सर्व किया है और मुश्किल टाइम में उनको मतलब निकाला है। ठीक है। तो पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई ऑलराउंडर नहीं मौजूद और उनका बॉलिंग कोई पेसर इस तरह के अच्छे नहीं है। हारिस रऊफ सही है लेकिन
कभी कभार उसको भी मार पड़नी होती है। कभी कभार उसको भी मार पड़ जाती है, हमें याद है वो इस एशिया कप में भाई टीम इंडिया की बहुत खतरनाक मतलब टीम अब की बात लेकिन मतलब मेरा नहीं खिलाड़ी ख्याल, हैं। अगर आप स्टार्टिंग ओवर में देख लें 1-2 विकेट वो जरूर लेते हैं, लेकिन अगर सीनियर कंट्रीज में स्पेशली देखा जाए पास्ट परफॉर्मेंसेज में, तो जितने फाइफर हैं वो बुमराह ने ही किए हैं। ऐसे ही? ऑस्ट्रेलिया में देख लें, बिल्कुल रिसेंटली भैया, इंग्लैंड बिल्कुल। सीरीज में देख लें, या पास में साउथ अफ्रीका में भी। तो कंपैरेटिवली अगर हम शाहीन को कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान में तो शाहीन बेस्ट बॉलर कह सकते हैं हम, लेकिन अगर आप बुमराह से कंपैरिजन करेंगे तो बहुत डिफरेंस है। ओके, उसकी बुमराह की यॉर्कर एबिलिटी बहुत जबरदस्त है, स्लो बॉलिंग वेरिएशन उसके पास बहुत जबरदस्त है। ठीक है। मेरा बहुत नहीं सही ख्याल को कह रहा है, कंपैरिजन बिल्कुल। बनता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो T20 के अंदर हम किंग कहा जाता है। अगर हम लोग शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, ऑल्सो हम लोग PSL का भी किंग उनको चैंपियन मान रहे हैं, बिकॉज डेफिनेटली लाहौर कलंदर्स वॉन, और कहीं ना कहीं उनके स्टेक्स हाई है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो फिर भी थोड़ी सी डाउटेड है इस बारे में कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो कि पेस में बहुत ज्यादा अच्छा है, वो पेस में ही मार ना खा जाए। पाकिस्तान पेस में अच्छा था, लेकिन रिसेंट अगर आप पेस भी देख लेना तो कोई परफॉर्मेंस नहीं। ठीक है, और अगर आप शाहीन की बात करें तो एक स्पेल मुझे याद आता है 2021 वर्ल्ड कप का, For जो sure, अर्ली ऑन इंडिया के खिलाफ उन्होंने किया था, बिल्कुल। उसका मैं क्रेडिट देता हूँ। वो था स्पेल, अगर बंदा क्या स्पेल है। ठीक है, उसके बिल्कुल बाद भैया ऐसा यार, स्पेल वो नो तो डाउट जबरदस्त दो बैक टू उनका बैक स्पेल था वो। PSL के टाइटल उन्होंने जीते जरूर हैं, राइट, लेकिन उसमें भी बैटिंग की भी परफॉर्मेंस थी, बॉलिंग भी ऑल राउंड। कैप्टनसी का मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने अच्छी की है, लेकिन बॉलिंग अगर आप कंपेयर करें ना इंडियन बॉलर के साथ, तो वो मेरा नहीं ख्याल कंपैरिजन इस वक्त है। नहीं बनता लोग ये भैया, कोई कहते हैं कि कंपैरिजन नहीं बनता आईपीएल में बुमराह के इंडिया साथ के जो इसका। बैट्समैन हैं वो सारे बॉलर्स पूरी दुनिया के बॉलर्स को फेस करते हैं सिवाय पाकिस्तान के, एंड दैट इज व्हाई समहाउ पाकिस्तान मैनेज कर जाता है इंडिया पर प्रेशर डालने का। क्या आपको लगता है कि इस दफा वाकई में ऐसा होगा कि पाकिस्तान मैनेज कर सकेगा इंडिया के बैट्समैन पर, यानी कि शाहीन शाह मैनेज कर सकेंगे इंडिया पर प्रेशर डालने के लिए? ओवरऑल इसके बारे में क्या हाइप तो है, हाइप तो है, क्या ये बिल्कुल है हाइप भैया, जो है बिल्कुल। पॉजिटिव साइड पे जाएगी या फिर ये पाकिस्तान पे भारी पड़ने वाली है? असल में ज्यादा खेलते नहीं पाकिस्तान इंडिया, तो ज्यादा आइडिया नहीं है उनको पाकिस्तान बॉलिंग का, और ये आईपीएल में भी जाके नहीं खेलते, एक्सपोजर नहीं है। लेकिन इंडिया ने लास्ट मैचेस अगर वर्ल्ड कप के भी देखे जाए, एशिया कप के भी देखे जाए, तो उनकी बैटिंग ने परफॉर्म किया है। बिल्कुल। 1-2 मैचेस में अगर नहीं परफॉर्म किया तो वहीं इंडिया हारा है। तो ये डिपेंड करता है कि अर्ली ओवर्स में अगर तो पाकिस्तान बॉलर्स अटैक अच्छा करते हैं तो देन डिफिकल्ट हो सकता है इंडिया के लिए, ठीक है। लेकिन अगर 3-4 ओवर्स अर्ली निकल जाते हैं तो फिर जिस तरह की वो बैटिंग है फिर वो मुश्किल है। तुमने लास्ट एशिया कप क्वेश्चन, में टीम आपको क्या इंडिया के लगता है टक्कर में नहीं हो व्हाई गई? इज जसप्रीत बुमराह एक्चुअली अ टेरर फॉर पाकिस्तानी टीम एंड फॉर होल एशिया कप टीम्स जो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं? एवरीबडी इज स्केयर्ड ऑफ जसप्रीत बुमराह, नाम ही काफी है टाइप ऑफ थिंग हो रही है। क्या रीजन है कि ये सब कुछ हो रहा है? कंसिस्टेंसी, अगर उनको 6 बॉल्स भी यॉर्कर करनी हो ना, वो एग्जैक्ट करते हैं। Exactly. और इधर पाकिस्तान साइड पे अगर वो 3 यॉर्कर करने जाएंगे, 2 फुल टच चली जाती हैं, हाँ। और वो बाउंड्री चला जाती हैं। दोस्त सही तो कह रहा है जो भैया, यॉर्कर की एबिलिटी है ना उनके पास, वो बहुत जबरदस्त है। तो बिल्कुल 4 सही से 5 कहा। यॉर्कर होते हैं और एक लेंथ बॉल भी होती है, वो भी अनप्लेएबल होती है। सही है। तो इसलिए अगर पाकिस्तान ने कंपैरिजन करना है, जिस तरह शाहीन अक्सर यॉर्कर करता है, जैसे रोहित के अगेंस्ट लास्ट प्रीवियस वर्ल्ड कप में उसने ठीक किया है, तो उस तरह की कंसिस्टेंट बॉलिंग करनी होगी अगर कंपैरिजन करना है, अगर थोड़ा सा भी कंपेयर करना है। ठीक है, तो अभी डिफरेंस बहुत है काफी। अदरवाइज वी भाई कैन नॉट जसप्रीत बुमराह कंपेयर जो है ना, बुमराह वो एंड एशिया के शाहीन। सबसे यहाँ पर खतरनाक कोई गेंदबाज है। कंपैरिजन राइट नाउ स्टैट्स हमें शाहीन नहीं का तो दिख कोई कंपैरिजन नहीं कंपैरिजन हुआ बनते इसके ही ना, साथ। अगर आप स्टैट्स ओपन करेंगे तो आपको कोई फाइवर ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में नहीं मिलेंगे सही जो है। आप कंपेयर कर सकें कि वाकई टॉप ऑर्डर किसी अच्छी बैटिंग टीम का आपने डिस्ट्रॉय किया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दोस्तों आप सभी ने ये वीडियो देखी और इस वीडियो में यही था कि पाकिस्तानी जो है ना वो मतलब जसप्रीत बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी के बीच कंपैरिजन करते हैं और वो बताते हैं कि इन दोनों में से कौन बेस्ट है। दोस्तों जो जसप्रीत बुमराह जो है ना इंडियन खिलाड़ी अपने, वो भैया जबरदस्त खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी उनकी बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और बहुत ही प्यारी है यार। उनकी जब गेंदबाजी करने का नंबर आता है तो भैया वो खिलाड़ी जो है ना 100 नंबर ही लेता है अपनी गेंदबाजी में, मतलब इतनी बेहतरीन उनकी गेंदबाजी होती है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जसप्रीत बुमराह जैसा इस वर्ल्ड में शायद कोई नहीं है। उनका एक्शन भी वही बड़ा ही दिलचस्प वाला एक्शन है, मतलब उस जैसा एक्शन कोई नहीं कर पाता। और भैया जसप्रीत बुमराह अगर मतलब चोटिल वगैरह भी होते हैं तो जल्दी कम बैक करते हैं, और जैसी पहले गेंदबाजी करते हैं ना और चोटिल होने के बाद जब टीम इंडिया में कम बैक करते हैं तब भी वैसी ही गेंदबाजी करते हैं। हमने अगर पाकिस्तानी शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो भैया वो पाकिस्तान के लिए सबसे बेस्ट खिलाड़ी हो सकते हैं गेंदबाजी में, परंतु जसप्रीत बुमराह का और इसका कोई मुकाबला नहीं है,
क्योंकि जसप्रीत बुमराह भैया भाई यॉर्कर किंग भी है और जबरदस्त ये गेंदबाजी करते हैं, इसका भाई पूरे एशिया में बोलबाला है भैया। इनका जो शाहीन शाह अफरीदी जो है पाकिस्तान का, वो भी भैया अपने लेवल के हिसाब पर बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करता है, उस बंदे के पास टैलेंट है वो वाला भैया। शाहीन शाह अफरीदी जब स्टार्टिंग में गेंदबाजी करता है तो भैया बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करता है, और शाहीन शाह की तरफ से हमें कई बार देखने को मिला है कि उन्होंने रोहित शर्मा को काफी बार जो है ना कई मुकाबलों में आउट भी किया है यॉर्कर वगैरह पे। तो भैया इनकी जो गेंदबाजी है ना वो बहुत ही जबरदस्त है अपने लेवल पर। अगर जब ये गेंदबाजी करते हैं तो इनको स्विंग मिलने लगते हैं, तो भैया ये शाहीन शाह अफरीदी भी काबू में नहीं आते हैं। मैंने इनकी कई बार इनकी गेंदबाजी देखी है, पहले 2-3 ओवरों में क्या करते हैं लेंथ वगैरह वाली गेंद डालते हैं, फिर बाद में ये यॉर्कर एक ऐसे टाइम पे डालते हैं जिस टाइम पे बैट्समैन खेल रहा होता है तो उसको पता नहीं चलता है कि अब की बार यॉर्कर आने वाली है, और वो इसी गलती के कारण आउट भी हो जाता है शाहीन के सामने। शाहीन जो है वो स्टार्टिंग के ओवर बहुत ही अच्छे डालता है, लास्ट के जब डेथ ओवरों में यानी कि लास्ट के ओवर यानी कि अंत के ओवरों में डालने के लिए आता है शाहीन, तो जो गेंदबाजी स्टार्टिंग में करता है वो अंत में नहीं कर पाता। इससे यॉर्कर डालने भी जाता है तो शाहीन वो मतलब फुल टॉस में बदल जाती है, अच्छी तरह से वो गेंद वहाँ जहाँ डालने की कोशिश करता है वहाँ नहीं पड़ पाती, तो लास्ट के ओवर में शाहीन जो है ना वो पिटता है, इतनी मतलब गेंदबाजी बेहतरीन नहीं कर पाता जो कारगर साबित हो। और भैया जसप्रीत बुमराह जो है ना वो यानी कि स्टार्टिंग में भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, अंत में तो मानो कि रुद्र अवतार ले लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाते हैं। टीम इंडिया में उन जैसा कोई नहीं है, और मुझे लगता है कि सदियों तक टीम इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज कभी नहीं आ पाएगा। और भैया वर्ल्ड में भी मुझे लगता है कि न तो इनका कोई मतलब निचोड़ है और न निचोड़ होने वाला। भैया जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड में नंबर 1 खिलाड़ी है भैया, इनकी गेंदबाजी का कोई तोड़ नहीं है। ये जब टेस्ट में भी खेलते हैं तो भी ऐसे ही खेलते हैं, ओडीआई की भी गेंदबाजी इनकी भाई जबरदस्त होती है, टी20 में इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं बनता किसी भी टीम के साथ। अगर भैया जसप्रीत बुमराह यॉर्कर डालते हैं तो इतनी फिट यॉर्कर डालते हैं कि मतलब बैट्समैन जो है ना भाई पता नहीं चौंक जाता है, या तो मतलब उनका दिमाग फेल हो जाता है। तो जसप्रीत बुमराह के सामने कोई भी बैट्समैन मतलब अपनी जो घातक गेंद मतलब बल्लेबाजी करनी चाहिए वो नहीं कर पाता है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के पास ब्रह्मास्त्र है भैया, ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसका कोई निचोड़ नहीं है, न उसका मतलब कोई रिजल्ट है, मतलब उसके सामने कोई अच्छा रिजल्ट हो नहीं है। और भैया मैं तो ऐसा ही कहूंगा कि इस एशिया में मतलब एशिया में कोई भी जसप्रीत बुमराह जैसा कोई बॉलर नहीं है। हाँ शाहीन शाह अफरीदी जो है ना वो अपने पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन है ना पाकिस्तान के लिए, भैया उन जैसा तो कोई है नहीं। हारिस राउफ है ना वो भी मतलब उनके मुकाबले के लेवल पे नहीं है, और भैया शाहीन जो है ना वो भैया बहुत ही बेहतरीन है। और इनके लेवल का एक खिलाड़ी और है नसीम शाह, वो भैया वो भी बेहतरीन है, पर इन दोनों में भी डिफरेंट है भैया। मैं पहले भी इस वीडियो में बोल चुका हूं कि शाहीन ने ना काफी बार रोहित शर्मा को आउट किया है। मैंने उनकी जो गेंदबाजी देखी है ना भैया बहुत ही जबरदस्त रही है। जैसे स्टार्टिंग के 1-2 ओवर डालते हैं ना तो भैया लेंथ वगैरह पर मतलब गेंद को आगे पीछे रखते हैं, पर एकदम जो है ना एक ओवर में यॉर्कर डालते हैं वो बिल्कुल फिट डलती है, और वहीं पर जो है ना बैट्समैन मतलब हिल जाता है, वो उसका सामना नहीं कर पाता और अपनी विकेट गंवा देता है। तो भैया यही है कि शाहीन अफरीदी जो है ना वो भाई अपनी टीम के लिए बहुत ही बेस्ट है, परंतु इनका जो है ना जसप्रीत बुमराह के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है। हाँ मानता हूं कि दोनों ही खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों के लिए बहुत ही मतलब यार जबरदस्त, ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम के लिए मतलब मायने रखते हैं। इन जैसा कोई भी खिलाड़ी मतलब ये दोनों ही टीमें जो है ना इन जैसा खिलाड़ी कभी नहीं पाएंगी भैया। जसप्रीत बुमराह मतलब आईपीएल से निकल के आए और इन्होंने टीम इंडिया में अपना दबदबा दिखाया कि मैं एक बेहतरीन गेंदबाज हूं और कर सकता हूं, टीम इंडिया को विश्वास दिलाया। ये वही जसप्रीत बुमराह है अगर जसप्रीत बुमराह का ओवर है और उस ओवर में 6 रन चाहते हो ना सामने वाली टीम को जीतने के लिए, तो जसप्रीत बुमराह बिल्कुल भी 6 रन नहीं देने वाले, 6 की 6 गेंदों पर यॉर्कर डाल सकते हैं भैया। ये ऐसा खिलाड़ी है भाई, अलग ही लेवल का ये खिलाड़ी है वर्ल्ड में, मैं मानता हूँ इन जैसा कोई नहीं हो सकता। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही।